नमस्ते। मैं राजानंद और आज मैं बात करने जा रहा हूँ माता की संहारक शक्ति के बारे में। तो दुर्गा चालीसा में अभी हमने बहुत सारी पंक्तियों के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसके बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो इस चैनल स्वामी राजानंद जी महाराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके उन पंक्तियों के बारे में ज़रूर एक विस्तार पूर्वक जो विश्लेषण किया गया है उसको ज़रूर देखिए। उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो अलग अलग बनाए हुए हैं। अभी मैं जिन पंक्तियों के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसमें माता की संहार शक्ति आती है, जो कि इस तरह से है। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन संघारे, महिषासुर नृप अति अभिमानी, जय ही अधभार माही अकुलानी, रूप कराल काली को धारा, सेन सहित तुम तही सहारा, परी गाढ़ संतन पर जब जब, मैं भई सहाय मात तुम तब तब। तो पहले पीछे से मैं शुरुआत कर देता हूँ। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भाई सहाय मात तुम तब तब, यानी कि जब जब संतों पर कोई भी आपत्ति आती है तो माता प्रकट होकर के उनकी सहायता करती हैं। अब यहाँ ये चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है, क्योंकि यहाँ पे तो आए दिन भगवाधारी लोग मारे जा रहे हैं कि संतों पर गाड़ जब आती। संत का अर्थ होता है जो सत्य आचरण करता हो। तो जो भी व्यक्ति सत्य आचरण करता है और अगर उस पर विपत्ति आती है तो माता प्रकट होकर के उनकी सहायता करती हैं। ये हो गया। अब शुरू से मैं आता हूँ महिषासुर से लेकर के शुंभ निशुंभ और रक्त बीज। अब महिषासुर को माता ने क्यों मारा? देखिए, दो तरह की भूख होती है, एक होती है पैसे की भूख और एक होती है सत्ता की भूख। महिषासुर इस पूरे ब्रह्मांड और भूमंडल का राजा बन बैठा था। देवताओं को उसने वैसे ही पराजित कर दिया था, लेकिन उसकी शक्ति की जो प्यास थी वो नहीं बुझ रही थी। वो अपनी सैन्य शक्ति इतनी बढ़ाता जा रहा था कि उसका बोझ उसकी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा पड़ा, कर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोग बहुत परेशान हो गए। देवता तो वैसे ही परेशान थे क्योंकि देवताओं को वो ऑलरेडी पराजित कर चुका था। देवता माता के पास गए, माता ने उनका वध करने के लिए दुर्गा रूप में अवतार भी लिया। तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं दुर्गा चालीसा के हिसाब से यहाँ पे बता रहा हूँ। तो जब माता का युद्ध हुआ तो पहले शुंभ और निशुंभ को भेजा माता ने लाखों की सेना के साथ। तो लाखों की सेना के साथ शुंभ निशुंभ जब माता से युद्ध करने गए, माता ने उन्हें पराजित कर दिया। तो महिषासुर का भी वध माता ने किया, लेकिन महिषासुर से पहले माता ने रक्त बीज का वध किया, क्योंकि महिषासुर के वध से ज्यादा कठिन था रक्त बीज का वध करना। क्योंकि रक्त बीज को ये वरदान था, जहां उसकी एक बूंद रक्त की गिरेगी वहां से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे और उनकी भी रक्त की बूंद से हजारों रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह का चेन रिएक्शन होता था। तो वहां पे रक्त बीज से लड़ना तो लगभग लगभग असंभव ही था। यहाँ पर माता ने अवतार लिया, और ना केवल माता ने, बल्कि माता तो अकेला लड़ेंगी नहीं, उनके साथ उनकी डाकनी यक्षनी गंधर्व, डाकनी शाकनी यक्ष गंधर्व जितनी भी शक्तियाँ थी माता की, वो उनके साथ लड़ी। और ना केवल रक्त बीज को मारती थी, बल्कि रक्त बीज को मार करके उन्होंने उनका खून भी पिया। तो जैसे कि इस वीडियो के टाइटल में मैंने दिया, 10 लाख करोड़ सैनिकों का वध माता ने अपनी शक्तियों के साथ मिलकर के किया। अब 10 लाख करोड़ क्यों? क्योंकि पूरा जो मैंने इसका वृत्तांत आपको बता दिया, जितनी चौपाई मैंने यहाँ पे पढ़ी है, उसमें सबसे प्रमुख आता है रक्त बीज शंखन संघारे। तो ये जो शंख, मतलब वो वाला शंख नहीं जो बजाते हैं। शंख एक इकाई होती है, एक संख्या होती है। जब हमें बचपन में गिनती सिखाई गई थी तो कहा गया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, और उसके बाद आता है खरब, 10 खरब, उसके बाद आता है शंख, 10 शंख। तो जब एक शंख की अगर हम गणना करते हैं आज की भाषा में, तो एक शंख का अर्थ होता है 10 लाख
करोड़, तो सोचिए लाशों के ढेर लग गए होंगे वहां पर। तो माता ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा सैनिकों का वध किया अपनी अनंत शक्तियों के साथ, जो कि देवताओं के लिए भी उनका सामना करना लगभग असंभव ही था। तो ये तो था माता की संहारक शक्ति और प्रचंड शक्ति। अगर आप इसे एक बार अपने दिमाग में इमेजिन भी करते हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि माता कितनी शक्तिशाली है। तो मैं चाहूँगा कि इस जानकारी को आप जन जन तक पहुँचाए, इसलिए इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर, लाइक कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आगे भी मैं जो दुर्गा चालीसा से बची आखिरी कुछ पंक्तियों के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ, उसके लिए इस चैनल के साथ बने रहे। जय माता दी, हर हर महादेव, धन्यवाद।